लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आज सुबह तमाम दोस्तों को आगाह कर दिया गया था कि आज रात को एक इंतहाई अहम ऐलान डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से किया जाएगा। तो आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारा कादियानियों के साथ जो मसला चल रहा था, वो जुम्मा का जो इज्तिमा का इनेकाद करते हैं, अभी तक वो मसला सॉल्व नहीं हुआ। और जनाब हमारी जो कोर्ट में बहस हुई है उसमें जज को जो वकील है, मिर्ज़इयों का वकील, उसने इंग्लिश में ये कहा है कि वी हैव ऑल माइनॉरिटी राइट्स एंड ड्यू टू दीज राइट्स वी कैन वर्शिप विद इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज, और या उसकी इबादत गाह के अंदर। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जज ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि आपने ख़ुद को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है या नहीं किया, और आपके पास जुमा के दिन जो आप इज्तिमा कर रहे हैं और अलल ऐलान आप लोग कोई अपने घर वालों के साथ तो कर नहीं रहे, बाहर से भी कादियानी वहाँ पे आते हैं, तो पूरा एक इज्तिमा की शक्ल हो जाती है। उसके बरक्स जज ने हमें ये कह दिया कि आपकी ये दरख्वास्त बनती ही नहीं है। उसके बाद हमने दोबारा जब बहस से हम मुतमईन नहीं थे तो हमने वकील चेंज करने के लिए एक दरख्वास्त दी। तब से अब तक 4 तारीखें डल गई हैं, और कभी जज दानिस्ता तौर पर छुट्टी पर होता है, और उससे पहले जब ये जज ने छुट्टी करनी थी तो 2 दिन पहले हमें डीएसपी के ऑफिस में बुलाया गया है, और हमें बार बार ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि हम सब भी आशिक़े रसूल हैं और हम ये हम सब का मकसद है। तो हमने उनको ये वाज़ेह बताया कि जी हम कोई ऐसा ऐलान नहीं करेंगे जब तक फ़ैसला ना आए। फ़ैसले के बाद भी हम सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज का हक़ रखते हैं, हम वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन जिस दिन ये 2 दिन पहले जब ये तारीख थी तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी देखकर हमें इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया कि ये लोग फ़ैसले से बिल्कुल इनको पता है कि क्या फ़ैसला आने वाला है। लेकिन आखिरी मौके पे क्योंकि जज ने छुट्टी कर दी, और छुट्टी के बाद भी अगली जो डेट है उसकी वो 23 मार्च रखी गई, तो 23 मार्च को दोबारा छुट्टी है। लिहाजा और इसके बाद जो ये जुमा गुजरा है, इस जुमे में इनकी तादाद कादियानियों की तारिक विरक के घर इससे भी पहले से भी ज़्यादा थी। अब ये मामला, इसमें पहले मामला सॉल्व नहीं हो रहा, उसके बाद 12 चक में आज से 3 दिन पहले कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कुरान पाक का 29 सिपारा मुरब्बी के घर से, जो इनका वहाँ पे कादियानियों का मुरब्बी है, उसके घर से वहाँ पे साथ जो कूड़ादान है वहाँ से मिला है। तो अब 4 दिन हो गए। हम पहले हमने किसी को ना तो ये अनाउंस किया, और जो लेबल हम पे लगा हुआ है कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले मुश्तइल हो जाते हैं, तो हमने सबसे पहले थाने में रब्ता किया। थाने ने जो हमें गारंटी दी 2 दिन से, कल सुबह 11 बजे से लेके अब रात के 10 बज चुके हैं, रात 10 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने हमें ये बताया कि जी हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, हम उनका बंदा भी उठा के ले आए हैं और मुरब्बी भी 1 दिन में आ जाएगा। आज जो अभी हमारे पास उनकी ब्रीफिंग थी उसमें सिर्फ उनकी कादियानियों के फ़ज़ाइल बयान कर दिए गए हैं, और इस बात को बावर पर कराने की कोशिश की गई कि ये मुरब्बी के घर से नहीं हुआ। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुरब्बी के घर से ये सिपारा नहीं फेंका गया और हमें ये बताया जा रहा है कि जी कादियानियों के बड़े वो इस बात के हक़ में नहीं है, और वो तो कुरान पाक का, कादियानियों के बड़े हमें बता के गए कि हम तो कुरान पाक का बहुत ज़्यादा अदब करते हैं। तो अब आप ये सोचें कि अगर वो अदब करते हैं तो खुदा न खास्ता ये तो किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और अब 1.5 घंटे की ब्रीफिंग में हमें ये साबित किया गया है कि जनाब सीसीटीवी फुटेज जो कल से इनके पास है, सीसीटीवी फुटेज में भी ये नहीं देखा गया कि कौन वहाँ पे फेंक रहा है। ये भी बता रहे हैं कि जी उनके घर से कूड़े वाला ड्रम आया, वो कूड़े की जगह पे गया, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं है। तो अब भी अगर बाद में फिर 1 दिन बाद या जिस वक्त हमने एहतजाज की कॉल दी और FIR इन पे नहीं दी जा रही, तो ये साबित होता है कि जी इनको वाज़ेह इस बात पर एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि आपने किसी भी कादियानी पे FIR नहीं देनी। तो इसके बाद अगर हम अब कोई भी ऐलान करेंगे और कोई भी इसके बाद कोई भी नतीजा होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। हम अपने पूरे ज़िला खुशाब के कारकुनान, आशिकान रसूल और तमाम तब मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक के हैं, उन्होंने कलमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा उन्होंने पढ़ा है, और मुसलमान होने के नाते कुरान पाक की हुर्मत, कुरान पाक की हुर्मत का हमने ख्याल रखना है। सारे भाइयों से ताउन की अपील है जनाब, इंशाल्लाह जब तक ये FIR नहीं होगी, और नामज़द FIR, जब तक नामज़द FIR नहीं होगी हम नहीं बैठेंगे। इनके पास सारा सबूत मौजूद है। इन्होंने उस मुरब्बी को बुला के 1 दिन में क्लियरेंस लेटर दे के भेज दिया है।
इनके पास मुरब्बी की सारी फैमिली आई है और वो खुद इस बात को मान के गए हैं कि हमारी बेटी 30वां पारा पढ़ चुकी है, 29 पारा पढ़ चुकी है और वहाँ पे उनके स्कूल में अब इस वक्त 28 पारा चल रहा है। फिर हमें पुलिस ये बताती है कि जी कोई भी ऐसा तो नहीं होता कि जो कुरान पाक का सिपारा फेंके और उस पर अपनी बेटी का नाम लिख दे। अपनी बेटियां तो सबको प्यारी होती हैं। तो अब सारी तफ्तीश भी इन्होंने कर ली है, लेकिन क्योंकि इनको इनके बड़ों को ये ऑर्डर नहीं है कि आप लोग किसी भी मिर्ज़ई के खिलाफ कोई भी FIR काटे, लिहाजा इन्होंने बिल्कुल टाल मटोल से काम लिया है। और इंशाल्लाह बतौर जिम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हम लोग जल्द बड़े एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ये मामला बिल्कुल दबने वाला नहीं है। ये स्वीडन, इस पाकिस्तान को स्वीडन ना बनाए कि यहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती हो और क्लीयरेंस लेटर दे के और मिर्ज़इयों को फारिग कर दिया जाए। तो मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि हमारे साथ भरपूर हमारा साथ दें और कादियानी जो कि इस वक्त ज़िला खुशाब में बहुत बड़ी तादाद में फैल चुके हैं, इन कादियानियों का हमने इंशाल्लाह यहाँ से सफाया करना है। हम पूरी तौर पर कानूनी राह इख्तियार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी मुसलमान की दिल आज़ारी ना हो। कादियानी को बाइकआउट के हवाले से जो भी कादियानी मसनूआत इनकी दुकानों से आप लोग ख़रीदते हैं, हम उसका बाइकआउट की अब बहुत तेज़ी से वो एक हम चलाएंगे जनाब, मुहिम चलाएंगे और कादियानियों से मुआशी बाइकआउट भी होगा। इनसे हमने अब इस बात का बदला भी लेना है कि इनके घर कुरान पाक क्यों पढ़ा है। कुरान पाक मुसलमानों की किताब है, तो पहली बेहुरमती तो उसी बात की होगी कि ये लोग अपने घर में कुरान पाक किस आइन के तहत रखते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।